महीने भर का डाइट प्लान दूंगी, चाहे आपको पीसीओडी हो, थायराइड का इशू हो, कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर हो, मेनोपॉज हो, या आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से आपका वजन बढ़ा हुआ हो। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर कुल मिला के 30 दिन के हुए 120 मील्स। अगर इन 120 मील्स में से आप सिर्फ 100 मील भी सही तरीके से लेती हो ना, तो भी सिर्फ एक महीने में आपको आपके वेट में और पेट में दोनों में भी फर्क नजर आएगा। हेलो गाइस, मैं डॉक्टर कल्पना एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर कल्पना's फिटनेस हब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी मोटिवेशनल वेट लॉस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद कई महिलाएं इस स्टोरी से खुद को रिलेट कर पाएंगी। आज की स्टोरी मेरे किसी पेशेंट की नहीं है, बल्कि मेरे बहुत ही करीबी सहेली की है, जिसे मैंने बचपन से मोटापा, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कई तरह की हेल्थ इश्यूज से जूझते हुए देखा है। और आज मेरी वो दोस्त मोटापे के साथ साथ उसके जो हेल्थ इशू है उन्हें सही तरीके से टैकल करके उन्हें ओवरकम कर चुकी है और आज हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल जी रही है। उसकी वेट लॉस स्टोरी वाकई एक मोटिवेशनल वेट लॉस स्टोरी है। तो मेरी ये दोस्त बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है। उसका आज का एज है 43। जब उसके पीरियड शुरू हुए थे 14-15 साल में, तब से लेकर उसके पीरियड्स इरेगुलर थे। शुरू में 8 दिन 10 दिन लेट आते थे, बाद में महीना भर, 2 महीने, 3 महीने तक लेट होने लगे, और इसके बाद तो ऐसी नौबत आ गई कि बिना मेडिकेशन उसके पीरियड्स ही नहीं आते थे और साइमल्टेनियसली उसका वजन भी बढ़ रहा था। 4 से 5 सालों में उसका वजन इतना ज्यादा हद तक बढ़ गया कि उसका मोटापा और ओबेसिटी उसकी डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब करने लगी। डॉक्टर्स को दिखाया, पीसीओडी डिटेक्ट हुआ, साथ में हार्मोनल पील्स और कई अलग अलग तरीके के मेडिकेशंस भी शुरू हो गए। डॉक्टर ने वेट लॉस करने की भी सलाह दी। फिर बंदी का डाइट और एक्सरसाइज जोर शोर से शुरू हो गई। जब हम हॉस्टल में सोते रहते थे, तब ये बंदी सबसे पहले उठकर उसका एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करके ही कॉलेज के लिए निकलती थी। लेकिन फिर भी उसका स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। उसके प्रॉब्लम, उसका वजन दिन ब दिन बढ़ता गया। फिर हमने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाया, जो कि हार्मोन्स के डॉक्टर होते हैं। उन्होंने उसे वेट लॉस की ट्रीटमेंट शुरू कर दी। वेट लॉस के कुछ ड्रग्स होते हैं वो दिए, और 3 से 4 महीने में इसका ड्रास्टिक वेट लॉस हो गया। इसी दौरान उसकी शादी हो गई। शादी के 6 महीने बाद जब उसका ट्रीटमेंट बंद था, तो उसका वजन दुगनी तेजी से बढ़ने लगा। फिर से पीरियड्स के इशू होने लगे, हेल्थ इशू होने लगे, और इनफर्टिलिटी ने भी एंटर कर लिया। प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत आ रही थी। अगर प्रेगनेंसी रह भी गई तो मिस्ड अबॉर्शन, मिसकैरेजेस होते थे। 5 सालों के बाद एक प्रेगनेंसी सक्सेसफुल तो हुई, लेकिन बेबी के साथ साथ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी मुफ्त में आ गए। डिलीवरी के बाद फिर से मोटापा बढ़ने लगा, हेल्थ इशू बढ़ने लगे, इम्यूनिटी डाउन होने लगी, और हर 2 से 3 महीने में हॉस्पिटल का एडमिशन तय था। एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, घुटनों का दर्द, ये तो रोज की परेशानी हो गई। ऐसे में कोई भी इंसान मेंटली स्टेबल नहीं रह सकता। मेरी ये दोस्त भी मेंटली डिस्टर्ब होने लगी, निगेटिव होने लगी। उसका लाइफ की टूवर्ड परसेप्शन पूरी तरह से निगेटिव हो गया। तब मैंने उसे अपना डाइट और लाइफस्टाइल बदलने की सलाह दी। शुरू में तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे लगातार 6 महीने के फॉलोअप के बाद वो अपना डाइट और लाइफस्टाइल रूटीन बदलने के लिए तैयार होगी, और सिर्फ 3 से 4 महीने में उसका वजन धीरे धीरे कम होने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके जो पीरियड्स इरेगुलर थे वो टाइम टू टाइम आने लगे। यहीं पे बंदी पॉजिटिव होने लगी। उसका डायबिटीज कंट्रोल आने लगा, ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो गई। इन सभी पॉजिटिव चेंजेस के साथ साथ उसका जो डिस्टर्ब माइंड था वो भी पॉजिटिव हो गया। आज भी उसकी वेट लॉस जर्नी शुरू है, लेकिन वो एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रही है। उसका 16 kg वेट लॉस हो चुका है, लेकिन आज भी उसके डाइट में मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर भरपूर है, क्योंकि उसने जो 16 kg वेट लॉस किया है उसे सस्टेन रखने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने जो हेल्थ रिगेन की है उसे सस्टेन रखने के लिए। इन सभी हेल्दी हैबिट्स को उसने अपनी आदत बना ली है। तो चलिए देखते हैं कि उसने किस तरीके का डाइट प्लान फॉलो किया और किस तरीके से इन हेल्थ इश्यू को टैकल करके ओवरकम किया। अगर आपको वजन कम करना है तो आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। वजन कम करने के लिए सबसे पहले हमारा पेट साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई भी डाइजेस्टिव इश्यू है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, तो सबसे पहले वो करेक्ट करनी जरूरी है। जब तक हमारा डाइजेशन सही नहीं होता है, तब तक वजन कम करने में दिक्कत होती है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके लिए क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा है, आपके खाने में आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर का इंटेक लेना है, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर हमारा वजन कम करने में हेल्प करते हैं, हमारा पेट लंबे समय तक भरा रखते हैं, जिससे हमें बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होती है, भूख नहीं लगती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल एक्टिविटी। आपको रोजाना कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। हफ्ते में कम से कम 5 बार तो भी आपको कोई ना कोई वर्कआउट करना है।
आप वॉक कर सकती है। अगर आपको योग पसंद है तो योगा करिए, स्ट्रेचिंग करिए, जिम ज्वाइन कर सकती है, जुम्बा एरोबिक जैसे कार्डियो वर्कआउट भी आप कर सकती हैं। तो सबसे पहले आप जब भी नींद में से उठोगी तो सुबह आपको आपकी दिन की शुरुआत करनी है अजवाइन पानी से। आपको क्या करना है, 2 से 3 ग्लास पानी लेना है, इसमें 1 चम्मच अजवाइन के दाने अच्छे से उबालने हैं। जब ये पानी अच्छे से उबल जाएगा तो इसे छान कर गुनगुना करना है और इस पानी में पिंच ऑफ सेंधा नमक ऐड करना है। इस अजवाइन से और सेंधा नमक से हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ सही होने में हेल्प मिलती है। हमारी एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैसेस की तकलीफ कम होती है, कॉन्स्टिपेशन कम होता है। सेंधा नमक हमारे अंदर की जो सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, वो कम करने में हेल्प करता है। हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी करेक्ट करता है। तो आपको सुबह सुबह 2 से 3 ग्लास ये अजवाइन का पानी पीना है। एकदम से पीने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे आते जाते भी इस पानी को पी सकते हैं। इसके बाद आपको आपकी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर आपके पास सुबह सुबह वक्त नहीं होता है तो कम से कम 10-15 मिनट कोई तो भी स्ट्रेचिंग करिए और शाम को जब आपको वक्त मिलता है तब आप एक्सरसाइज करिए। लेकिन दिन भर में आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आपके शरीर को रोजाना कोई ना कोई हरकत देनी है। और जब हम सुबह सुबह अजवाइन का गुनगुना पानी पीते हैं और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी स्वेटिंग बढ़ती है और स्वेटिंग से हमारे जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, हमारी बॉडी डिटॉक्स होने में हमें हेल्प मिलती है। इसके बाद देखते हैं हमारा ब्रेकफास्ट, हमारे दिन भर का सबसे पहला मील। हमारी मोस्ट ऑफ इंडियन वुमेन सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर देती है क्योंकि सुबह सुबह उसके पीछे कामों की लाइन लगी होती है, घर का सब काम होता है, पूजा पाठ होते हैं, बच्चों के टिफिन होते हैं, फिर कई बार वो दोपहर में लंच कम ब्रेकफास्ट करती है। तो आपको अगर वजन कम करना है, पेट की चर्बी कम करनी है तो आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। और ब्रेकफास्ट में आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन लेना है। आपको यहाँ पे कोई भी चाय, कॉफी, बिस्किट या कोई भी मैदे की चीज नहीं लेनी है या कोई भी मीठी चीज भी नहीं लेनी है। इसके जगह पे आप प्रोटीन वाली चीजें ले सकते हैं। प्रोटीन मतलब आप किसी भी दाल का चीरा ले सकती है, मूंग दाल का चीरा ले सकती है, मसूर दाल का चीरा ले सकती है, चने का चीरा ले सकती है, साबुत मूंग का चीरा ले सकती है। प्रोटीन का और एक बहुत बढ़िया सोर्स है, वो है सोयाबीन। सोया चंक ले सकती है, टोफू ले सकती है, पनीर का चीरा ले सकती है। अगर आप अंडे खाती है तो आप अंडों का ऑमलेट बना के खा सकती है। आप मूंग के स्प्राउट्स ले सकती है, चने के, चोली के, मटकी के स्प्राउट्स ले सकती है, या इन सभी स्प्राउट्स को मिक्स करके आप एक स्प्राउट्स का सलाद बना के ले सकती है। अगर आपको सुबह टाइम नहीं है तो आप सिंपली सलाद खाइए या कोई फल खाइए। ये जो 10-12 ऑप्शंस मैंने आपको बताए इनमें भरपूर प्रोटीन है। कोई चीज अगर आप आज खाते हैं तो उसका नंबर सीधा 10-15 दिन के बाद आएगा। तो आपको इन्हीं चीजों को अदल बदल के खाना है। इसके बाद अगर आपको चाय कॉफी लेनी है तो उसे स्किप कर दीजिए, आप ग्रीन टी लीजिए। लेकिन अगर आपको चाय या कॉफी के बिना बिल्कुल जमता ही नहीं है तो आप आधा कप चाय ले सकते हैं जिसमें आपको चीनी को ऐड नहीं करना है। हो सके तो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी ले लीजिए। और अगर दूध ऐड करना है तो कम फैट वाला दूध इसमें आप ऐड कर सकती है। चाय के साथ कोई भी बिस्किट, खारी, टोस्ट, कोई भी मैदे वाली चीज आपको नहीं लेनी है। अगर आप आपका ब्रेकफास्ट 8 बजे करती हैं तो 10-11 बजे आपको लेना है मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप सलाद ले सकती है, फ्रूट ले सकती है, 2-4 ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, यानी 2-3 बादाम ले लीजिए, 2-3 अखरोट ले लीजिए, या आप बिना शक्कर वाला लेमन वाटर ले सकती हैं, कोकोनट वाटर भी ले सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। आपको क्या करना है, एक बोतल साइड में भर के रखनी है और आते जाते उस पानी को दिन भर पीता रहना है। क्योंकि जब हम पानी पीते रहते हैं तो हमारा पेट फुला फुला रहता है, इससे हमें ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है और पानी हमें फैट बर्निंग में हेल्प करता है। और जब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तब हमारी कोशिकाएं हाइड्रेट होती है और वजन कम होने में मदद करती है। तो आपको दिन भर बीच बीच में पानी पीते रहना है। मिड मॉर्निंग स्नैक के 2 से 3 घंटे के बाद आपको लेना है लंच। लंच में आपको रोटी और राइस अवॉइड करना है। अगर आपको राइस लेना ही है तो आप एक छोटा बोल भर के ब्राउन राइस लीजिए या व्हाइट राइस भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कम क्वांटिटी में आपको लेना है। और चपाती आपको अवॉइड करनी है। अगर आपको रोटी खानी है तो आप मल्टीग्रेन रोटी खाइए या जवार की रोटी खाइए। इसके साथ आप कोई भी दाल ले सकते हैं, मसूर दाल लीजिए, मूंग दाल लीजिए, तोर दाल लीजिए, राजमा, चने, चोली, कोई भी बीन्स चलेंगे। और साथ में लेनी है कोई भी हरी सब्जी। सिर्फ आप जो भी खाना बनाओगी उसमें आपको ऑयल का कंटेंट कम रखना है। तो 12:30 से 1 के बीच में लंच हो गया। इसके बाद 2 से 3 बजे के बीच में आप अजवाइन पानी ले सकते हैं, गुनगुना पानी ले सकते हैं, तुलसी का काढ़ा ले सकते हैं, जीरा वाटर ले सकते हैं या ग्रीन टी भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो मेटाबॉलिज्म हमारा दोपहर में स्लो हो जाता है वो तेज हो जाएगा। इसके बाद 4 से 5 बजे के बीच में आपको लेना है स्नैक्स। स्नैक्स में आप मुट्ठी भर के रोस्टेड मखाने ले सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं, रोस्टेड मूंगफली के दाने ले सकते हैं,
बीटरूट गाजर का रायता ले सकते हैं, एक बोल भर के दही ले सकते हैं, ग्लास भर के छाछ ले सकते हैं। स्नैक टाइम पे आपको चाय, कॉफी, बिस्किट, खारी, समोसे या कोई भी फास्ट फूड, जंक फूड नहीं लेना है। और एक बात कि जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, उसी तरीके से 4 से 5 बजे के बीच में आपको आपका स्नैक्स मिस नहीं करना है। क्योंकि अगर हम स्नैक्स मिस कर देते हैं तो डिनर के वक्त तक हमें बहुत ज्यादा भूख लग जाती है और डिनर में हम ओवर ईट कर जाते हैं। अगर आपको सुबह वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिलता है तो आप स्नैक्स के पहले आधा घंटा वर्कआउट कर लीजिए और उसके बाद आपको स्नैक्स लेना है। इसके बाद देखते हैं हमारा डिनर। डिनर आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेना है और जितना सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में ले सकती हो उतना लिक्विड फॉर्म में लेना है। आपको रात के खाने में रोटी और चावल पूरी तरह से अवॉइड करनी है। आपके रात के खाने में आप ओट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, सभी प्रकार की दालें ले सकते हैं। फिर आप दालों का कोई भी फॉर्म बना के खाइए। सिंपली दाल का सांभर लीजिए, दालों का चीला ले सकती है, या साबुत मूंग या साबुत मसूर भी सूखे बना के आप खा सकती है। कड़ी और मुठिया ले सकती है, सोयाबीन ले सकती है, चना मसाला, राजमा मसाला, मूंग की पतली खिचड़ी बना के ले सकती है, मिक्स दाल का चीला ले सकती है, हरी सब्जियां ले सकती है और मिक्स दालों का या मिक्स वेजिटेबल का सूप ले सकती है। यही जो चीजें मैंने आपको अभी बताई वही आपको आपके डिनर में रोज महीना भर अदल बदल के लेनी है। राइस और रोटी पूरी तरीके से अवॉइड करना है, तेल का कंटेंट कम रखना है और सिर्फ 1 महीने में आपको आपका वेट और पेट मेजर करके देखना है। रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लीजिए। 7 से 8 बजे के बीच में आपका रात का खाना खत्म कर दीजिए। रात के खाने के बाद इमीडिएटली आपको सोना नहीं है, हल्की वॉक करनी है। इवन सुबह भी आप दोपहर में जो लंच होगी उसके बाद भी आपको सोना नहीं है। उसके बाद आपको हल्का 10 मिनट का वॉक करना है। घर में भी आप चल सकती है और रात को सोने से पहले आपको फिर से 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है और उसके बाद ही आपको बिस्तर पे जाना है। अगर आप इसी तरीके से आपका पूरा रूटीन 1 महीना भर फॉलो करती हैं तो आपको आपके वेट में और पेट में दोनों में भी 100% फर्क नजर आएगा। ये मेरा दावा है। तो अगर आप आपका वेट लॉस और आपका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए रेडी हो तो अभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस 1 मंथ रूटीन। थैंक यू।